हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, देश के हर कोने में देवी मां के मंदिर, शक्तिपीठ और तीर्थस्थल पाए जाते हैं। लगभग सभी मंदिरों की अपनी अलग महत्ता और अपनी अलग प्रसिद्धि है। अधिकांश मंदिर अपनी अलग ही विशेषताओं व चमत्कारों के लिए विख्यात हैं। अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां लोगों की मान्यता है कि भगवती दुर्गा स्वयं सशरीर विराजमान हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मवई माता मंदिर अमेठी की। भक्तों, मवई माता मंदिर अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज के पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर दूर जेठू मवई गांव में स्थित है। रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर माता मवई धाम का प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्रवेश द्वार से 1 किलोमीटर दूर गांव के अंदर मां का भव्य मंदिर बना हुआ है, जो राजमार्ग से स्पष्ट दिखाई देता है। भक्तों, गौरीगंज अमेठी के मवई माता मंदिर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। आज से 50 वर्ष पूर्व इस मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था। इस मंदिर का अस्तित्व यहाँ तब से है जब वर्ष 1972 में इसी गौरीगंज के निवासी श्री राम बख्श सिंह की धर्मपरायण पत्नी श्रीमती मालती सिंह को स्वप्न में माता दुर्गा ने दर्शन दिए और उस स्थान पर भव्य दुर्गा मंदिर बनवाने का आदेश दिया, जहां मालती सिंह अपने कुलदेवता की पूजा किया करती थी। इसके बाद मालती सिंह ने अपना कच्चा घर गिरवाकर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। वर्ष 1973 में भक्तों के सहयोग से उसी स्थान पर माता दुर्गा का मंदिर तैयार हो गया और इसका नाम माता मवई धाम रखा गया। मां दुर्गा की सेविका के रूप में मालती देवी लोगों के दुख दूर करने लगी। लोगों को लाभ हुआ तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ये मवई धाम जो है आदिशक्ति जगदम्बा का बसेरा है। यहाँ एक तुच्छ ग्राम को एक माता मवई धाम ने बनाया। शक्ति से दुर्गा जी का अवतार हुआ और विंध्यवासिनी आदिशक्ति जगदम्बा सब एक ही है बेटा, यहाँ कोई दो राह नहीं। भक्तों, धीरे धीरे आसपास के लोग कष्ट निवारण हेतु मां के दरबार में पहुंचने लगे। धीरे धीरे मालती सिंह भक्तों के बीच मवई माता के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। अब तो इस मंदिर की प्रसिद्धि देश के बड़े बड़े महानगरों तक पहुंच चुकी है। इस गांव का नाम है ग्राम सभा जेठू मवई, और ये पहले से ही मवई बहुत पुराना नाम था, करीबन 100-150 साल पुराना नाम था जेठू मवई। माता जी के आने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे नाम चेंज हुआ, माता मवई धाम हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप जानते होंगे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक से जो पीड़ित लोग होते हैं उन लोगों का भला होता है। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और पंजाब से भी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है तो सिर्फ हिंदू ही आएंगे, और भी धर्म के लोग आते रहते हैं। यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, और सबका भला होता है, सब खुश होके जाते हैं। भक्तों, मवई माता मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा की संगमरमर की नयनाभिराम मनमोहिनी और जीवंत मूर्ति विराजमान है। भक्तों, मवई माता मंदिर परिसर में प्रमुख मंदिर तो मवई यानी दुर्गा माता का है। इस मंदिर के अलावा इस परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही प्रमुख मंदिर के ठीक दाहिने तरफ सर्वप्रथम आपको भगवान शिव के मंदिर के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात भैरव जी, श्री राधा कृष्ण जी और श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के सामने दक्षिण पूर्व भाग में श्री हनुमान जी की भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं। भक्तों, मवई माता मंदिर में प्रत्येक माह की पूर्णमासी को विशाल मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए केवल अमेठी जनपद के लोग ही नहीं
बल्कि आसपास के अनेक जिलों और जनपदों से हजारों हजार लोग यहाँ पहुँचते हैं। पहुंचकर मां का दर्शन पूजन करते हैं। हजारों श्रद्धालु मां का दर्शन पूजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भोग नैवेद्य चढ़ाते हैं तथा मां को ध्वजा, नारियल, चुनरी और घंटियां चढ़ाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों, हर माता मंदिर की तरह मवई माता मंदिर में नवरात्रि का उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान पूरा मंदिर दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। नवरात्रि के दौरान मां की पूजा अर्चना के साथ मां का श्रृंगार भी अलौकिक होता है। नवरात्रि में तो यहाँ मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और भक्तों का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन कीर्तन, भजन और सप्तशती पाठ के कार्यक्रम किए जाते हैं। भक्तों, नवरात्रों में जेठू मवई गांव के प्रत्येक घर में दूर दराज से आने वाले भक्तों का डेरा रहता है। दर्शन के लिए सुबह शाम भक्तों की लंबी लाइन लगती है। भक्तों, अमेठी के मवई माता मंदिर में दर्शन की कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। मंदिर गर्मियों में सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक और सर्दियों में सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। भक्तों, अमेठी के मवई माता मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 7 बजे और सायं 6 बजे 2 आरतियां होती हैं। इस मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है, जिसका दर्शन कर भक्तों का मन मुग्ध हो जाता है। यहाँ की आरती का दृश्य भक्तों को मंत्रमुग्ध और आह्लादित कर देता है। भक्तों, यदि आपको अमेठी के मवई माता मंदिर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो यहाँ की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। भक्तों, मवई माता मंदिर में आरती के बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसके पश्चात मवई माता का दिव्य दरबार लगता है। इस दरबार में वो अपने भक्तों की समस्याएं सुनती हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करती हैं। और माता जी जिसको कह दी कि तुमको ये मिलेगा, मांगा कि हमको नौकरी मिलेगा, हमको माता बच्चा दे दीजिए, तो बच्चा मिलता है, नौकरी मिलती है। माता जी जो अर्जी लगाएंगे वो माता जी देगी। अगर कह देगी दे जाओ तुमको मिल जाएगा, तो ये शर्त है कि माता जी देरी हो 4 महीना, साल भर, 2 साल में आपको मिलेगा। माता जी की जुबान खाली नहीं जाती है। जो श्रद्धा से आए हो श्रद्धा मिलता है। माता जी को यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है बाबू, जैसा जिसके श्रद्धा है वैसा मिल रहा है। मवई धाम और माता जी के प्रति भक्तों की आस्था जितनी सघन होती है, उतनी ही तीव्रता से भक्तों का कल्याण भी होता है। रोते हुए लोग इस धाम से हंसते हुए जाते हैं। और माता जी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, उनके लिए छोट बड़ा सब न कोई यहाँ है कि पहली बार हम आए हैं तो कोई मिले तो माता जी से आप कोई भी अपना बन के उनको देखे, तो माता जी से कोई चीज़ दूर नहीं है। जो चाहे यहाँ से खाली हाथ जाता नहीं, अपनी झोली भर के लेके जाता है। भक्तों, अगर आप अमेठी में मवई माता मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप मवई माता मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो अमेठी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे।
यहाँ अतिथि गृह के साथ साथ सामान्य व मध्यम स्तरीय होटल भी हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप मवई माता मंदिर अमेठी जाने की योजना बना रहे हैं, तो अमेठी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शनिदेव मंदिर, भक्ति धाम, घूमेश्वर नाथ धाम या घुईसर नाथ धाम, नंद महार धाम, बेल्हा देवी धाम, ज्वाला माता मंदिर, चंडिकन माता मंदिर, दुर्गन धाम मंदिर और लोधी बाबा मंदिर जैसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी हैं, जहां जाकर आप अपनी अमेठी की यात्रा सार्थक बना सकते हैं। भक्तों, अगर आप मवई माता मंदिर अमेठी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप मवई माता मंदिर धाम देश के सभी हिस्सों से आसानी से पहुंच सकते हैं। अतः आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मवई माता मंदिर अमेठी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप मवई माता मंदिर अमेठी हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा एयरफील्ड अमेठी है, जहां से मवई मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर तथा लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से लगभग 125 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा मवई माता मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप अमेठी के मवई माता मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो माता मवई धाम मंदिर गौरीगंज अमेठी राष्ट्रीय राजमार्ग 128 पर स्थित है और भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से मवई माता मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी मवई माता मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा मवई माता मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो अमेठी का निकटतम रेलवे स्टेशन गौरीगंज रेलवे स्टेशन है, जो रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, लखनऊ, देहरादून, बेंगलोर और जम्मू जैसे देश भर के सभी महानगरों और प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से अमेठी के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। अमेठी रेलवे स्टेशन से मवई माता मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। आप रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप अमेठी पहुंचकर मवई माता के दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।